हमें एक बात बताइए, आप दोनों को गांव जाने का मन है क्या? अरे अरे बताइए बताइए। यस, ये हुई ना बात। हमें जब पता था कि आप लोग पापा से ज्यादा प्यार करते हैं। अब लेकिन अपनी मम्मी को मनाने में हमारी हेल्प कीजिए ना, जिससे वो भी गाँव ना जाए। करेंगे, हेल्प करेंगे? कौन? गिव मी हाई फाइव। हेल्प करेंगे ना मम्मी को मनाने में। पहले आप मम्मी को हंसाइए, फिर हम हेल्प की सोचेंगे। मम्मी को हंसाना है? इसमें कौन सी बड़ी बात? यूं चुटकी बजा के हंसा देंगे हम मम्मी को। आपकी मम्मी को हंसाने का तरीका हमें अच्छी तरह से पता है, आप देखते जाइए। वो देखो, मम्मी आ रही है, अब हंसाइए फिर। अब कैसे हंसाऊं? अम्मा, हमको एक बात बताओ, अगर बाबूजी दरोगा नहीं होते, सब्जी वाले होते? हाँ, सब्जियां बेचते, कैसे बेचते सब्जी? अरे हम बताते ना कैसे बेचते सब्जी। ए लफंडर, सुन रहा है ना? गाजर ले जा। काहे कि हमसे तू है, तुझसे हम नहीं, हमसे तू है, तो गाजर ले जा। गाजर खाने से चेहरे की लालिमा बनी रहेगी। ले जा, गाजर ले जा। और और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहते हैं कि गाजर ले जाएगा का, काम कर, 4 मुट्ठी पालक भी ले जा। इसका फायदा समझाता हूं हम। पालक खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, तो घर भी रोशन होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। ए सिद्धार्थवा, कहां रे हेकड़ी? इधर। तेरा बाप धूप में सब्जी बेच रहा है और तू गप्पे लड़ा रहा है। मर्द की औलाद है तो बैठ यहाँ पे, मर्द की औलाद है तो बैठ यहाँ पे, बेच हमारे साथ सब्जी। 2 पैसे कमाएगा तो घर में खुशियां बढ़ेंगी। और अम्मा, भगवान ना करे कि अगर कोई आ गया मोल भाव करने के लिए, 20 रुपए की पालक क्यों दी, 16 रुपए की दो, 10 रुपए की दो, तो दे सर्विस रिवॉल्वर निकाल के, ए दरोगा हूं हम, दरोगा हूं हम, दाग दूंगा, यही दाग दूंगा। दाग दिया। पापा, भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपका अदाकारी बहुत अच्छा लगा, हमें तो अच्छा लगा, लेकिन बिटिया रानी नहीं हंस पाई। तो हमें ऐसा लगता है कि उनको अगर हंसाना हो तो उनके प्रति आपका एक तार जुड़ा होना चाहिए, अंदर मन से अगर आपने वो टाइमिंग तो जुड़ जाता, उनकी आंखों में आंखें डाल के, ऐसा अंदर से सीधा तीर छूटता है और फिर उसके बाद सामने वाले को हंसी आ ही जाती है। बउआ चलो, दोनों नहाने चलो, गंदा कपड़ा बहुत सारा जमा हो गया, वो भी धोना। चलो चलो। कोशिश करने वालों की अक्सर हार नहीं होती। करुणावतारम।
ATM को जाना है। जाने से याद आया, ऑफिस कौन जाएगा? अब जब यहाँ रहना ही नहीं तो ऑफिस जाके क्या करेंगे? अरे बाबा रे, आप भी ना समझती नहीं है बात को। अब देखिए, काम की ना एक प्रक्रिया होती है, एक रूल होता है। अब जैसे काम ज्वाइन करने का एक प्रक्रिया होता है, वैसे काम छोड़ने का भी प्रक्रिया होता है। तो काम छोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होती है। तो एप्लीकेशन देने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, जिससे ऑफिस जाके आप एप्लीकेशन दे सकें। हर एक जगह ऐसा ही काम होता है। अब यहाँ पे आपकी किस्मत इतनी खराब है कि आपके पति, आपके परमेश्वर, हमारा मतलब बॉस है, तो आज एप्लीकेशन देने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। फिर कल से काम पे मत जाइएगा। ठीक है, हम चल जाएंगे समय से ऑफिस। हाँ, तो लिया दीजिए हमको। अम्मा, हमको बहुत ही चिंता हो रही है। तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। अभी वत्सला भी सिद्धार्थ की जिंदगी से जा चुकी है। अब सिद्धार्थ की जिंदगी के चारों खानों पे कौन बचा? पूर्णिमा। हर जगह तुम्हारी मुझौसी का कब्जा होने वाला है। जब से बाबूजी की बिटिया बनी है तब से उनके भाव बढ़ गए थे। और अभी तो तुम्हारी एक बात नहीं मानी अम्मा। धीरे धीरे देखो, कल 2 बात नहीं मानेगी, परसों 3, और आने वाले समय में सारी बातें मानना बंद कर देगी। फिर कौन सास कौन बहू, कहा बोले हम, हे भगवान। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। अम्मा, इस सिद्धार्थ भैया ना जैसे पूर्णिमा भाभी के पीछे पड़े ना, कहीं उसे मना कर यही रोक लिया ना, तो ये पूर्णिमा भाभी ना हम पे हुक्म चलाने लगेगी। और इससे कैसे हुक्म चलाने लगेगी? हैं? हियर है चाहे इलाहाबाद, औकात से बाहर नहीं जाने देंगे मुझौसी को। पूर्णिमा का लगाम ना उसके सास के हाथ में ही रहेगा। जहां दाएं बाएं की किया। बहुत ही बढ़िया अम्मा। बहुत नेक विचार है आपके गुरु माता। सुना अपनी टपली, कितना ज्ञान का बात कर दिया गुरु माता ने। ये चोगा पहनते ही इनके अंदर जो है वो बिल्कुल ज्ञान का ऐसा भंडार आ गया, ऐसा लग रहा है। यही सीखने का आपको मौका मिला है। सीखिए कैसे डोर दूसरों की हाथ में पकड़ी जाती है और कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है। घोड़ा चलाना तो आता नहीं है, लेकिन लगाम जो है खींचनी बराबर आती है। धन्य है आप, धन्य है। बाबूजी आप जाइए ना, हम लेकर आते हैं आप। गुरु माता और उनके शिष्यों से हम काम नहीं करा सकते। ऐसा पाप हम नहीं करूंगा ना। दरोगा जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? ज्यादा तो हो गया। बबली टपली, सलाद खिला इन्हें, सलाद। हाँ, फ्रेश वाला। हाँ, चल दिमाग में झाड़ू मरवा इनका। करुणावतारम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। ऑफिस में आपका स्वागत है। वेलकम मैम। वेलकम मैम। आइए मैडम, आइए। गुड मॉर्निंग मैम। ये आपके लिए। अरे इतनी कंफ्यूज काहे हैं? ओ, इनको पता नहीं है ना, सरप्राइज था इनके लिए। वो कहाँ है ना, आज से इस ऑफिस की, यानी कि हमारे ऑफिस की आप बॉस हैं। मतलब मालकिन आप हैं।
बेटा तुम तो नहीं हाँ? यहाँ क्या कर रहे हो मतलब? हम लेकर आए हैं, इतना बड़ा दिन है, इतनी खुशी का दिन है, तो बच्चों को घर पे छोड़ देते क्या? ये लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। तुम दोनों साथ में खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अब ये बुके लो। जी। आइए, आपको आपका केबिन दिखाते हैं, चलिए। ये देखिए, जानती हैं क्या लिखा है? ये लिखा है पूर्णिमा सिंह, यानी कि ये केबिन आपका है। उठाइए इसे और लगाइए झाड़ू पोछा पूरे ऑफिस में। आइए, आपको अंदर से दिखाते हैं। और ये रही आपकी कुर्सी। याद है पूर्णिमा, हमने कहा था कि जिस दिन हमारा इतना बड़ा ऑफिस होगा ना, उसमें आपकी भी एक ऐसी कुर्सी होगी। वो फोटो देख रही हो? चमका दो उसे। कैसी लगी? अरे बैठिए ना। अरे सोच क्या रही हैं? बैठिए। ईरी आपकी कुर्सी, ईरा आपका डेस्क और ईरा डेजिग्नेशन पूर्णिमा सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर। आज से इस ऑफिस की बॉस आप हैं। और बाकी यहाँ पे काम का होता है वो हम आपको धीरे धीरे समझा देंगे। फिलहाल तो आपका बस इतना काम है कि आप दूसरों का काम देखिए और उनकी सैलरी आपको देनी है। और हाँ, सैलरी देने के लिए चेक बनता है, तो आप दस्तखत करना भी सीख लीजिए। वो चेक बनाना होता है ना, इसलिए। अब सब सही हो जाएगा पूर्णिमा। वो सब आपको ही संभालना है। बस आप खुश रहिए और हंसते रहिए।
इतना ही चाहते हैं। सिड, जीते जी जान छुड़ा लेना तुमने मुझसे, पर अब मरने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी सिड। तुमने मेरी बेइज्जती की, मेरे प्यार की बेइज्जती की, और इसका बदला मैं जरूर लूंगी, मरने के बाद भी लूंगी सिड। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी सिड। जिस प्यार को मैंने भगवान माना, वही प्यार तुम्हारे लिए भूत बन जाएगा सिड। मैं मर रही हूँ सिड, मैं मर रही हूँ। क्या लगता है आपको? आपको लगता है जो आप ये सब किए हैं, चाहे जो कर रहे हैं, उससे हम सब भूल जाएंगे, जिंदगी में हम दोनों के सब अच्छा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। ऐसे कि हम कुछ नहीं भूलेंगे। जो हमारे साथ हुआ है ना आज तक, वो सब एक एक चीज हमको बहुत अच्छे से याद है। कुछ नहीं भूलेंगे ना, कुछ हम दोनों के बीच में ठीक होगा, नहीं हो सकता है। बाकी हमको ये बात समझ में नहीं आता है कि आप ये सब कर कैसे लेते हैं। मतलब कभी भी किसी को भी किसी का जगह जो आप दे देते हैं इतना आसानी से, कैसे कर लेते हैं आप? नहीं, पहले आप हमारा जगह बत्सला जी को दे दी, और अब बत्सला जी का जगह हमको दे रहे हैं। ये तक ये है आज आप, ये वह जगह है जहाँ पर बत्सला जी बैठती थी। हमको याद है बहुत अच्छे से, एक एक जगह पर, यहाँ पर जौन जौन सामान रखा है, जौन जौन कोना है ना, सब जगह उनका चेहरा, उनका नाम है। और आपको लगता है कि हम सब भूल जाएं, हमको कुछ याद नहीं आएगा। बच्चा नहीं है ना कि आप चॉकलेट पकड़ा देंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। ये 2-4 गो गुब्बारा लगा दिए बाहर, वो फूल दे दिए हमको, और ये हमको सब दे रहे हैं कि बाउस बन जाओ, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जो देना था तो आप हमको दिए नहीं ना, उखड़ी विश्वास, प्रेम। एक बात बोले जी, आपको बुरा नहीं मानिएगा, जब ब्याह हुआ था तब आप कमाते नहीं थे, याद है ना आपको? तब एक एक रुपया के लिए ना बहुत तरसते थे हम, बाकी खुश भी बहुत थे। काहे से कि ये आपका दिल ना पूरा का पूरा हमरा था, किसी और का नहीं था। और हम ये बात से खुश रहते थे कि आपका प्यार हमारे साथ है। तो आज आप ये सब करके हमको खरीद रहे हैं कि अपना जितना गलती आज तक आप किए वो सब हमको बेच रहे हैं। बहुत पैसा हो गया ना आपको कि अपना पैसा से आप कुछ खरीद सकते हैं। बाकी आप ये बात भूल गए कि हम बत्सला जी नहीं है, हमको आप नहीं खरीद सकते हैं, काहे से कि हम पूर्णिमा हैं। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, हमारा विश्वास सब जल के राख।
आज के बाद तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। यार ये जहर लाई हो ना तुम, ये भी तुम्हारी तरह दोगला ही होगा। मैं तुम्हारे लिए जहर लाता हूं, उसको पी लो और मर जाओ। चलो निकलो यहां से। I love you, Sid. I love you, Sid. तुम्हारे लिए मैं मर भी सकती हूँ। I love you. I love you, Sid. हमको आप नहीं खरीद सकते हैं, काहे से कि हम पूर्णिमा हैं। पूर्णिमा आप हमें गलत मत समझिए। हम रुकिए, क्या कर रही हैं आप? अंगूठा छाप है तो अंगूठा लगा रहे हैं। आप कहे थे नहीं, पत्र देना पड़ता है नौकरी छोड़ने के लिए। हमको लिखना पढ़ना तो आता नहीं है कि हम इस पर कुछ लिख पाएंगे। इस पर अंगूठा लगा दिए हैं। अब इस पर क्या लिखना है कि बहुत नौकरी छोड़ने का इजाजत देते, वो आप खुद ही लिख दीजिएगा। लीजिए। हम बाकी आज आए हैं तो ऑफिस का बाकी काम कर लेंगे। पूर्णिमा, पूर्णिमा हमारी बात तो सुनिए। देखिए, आप दोनों ने हमसे क्या कहा था कि मम्मा को हंसाना है, और आप दोनों ने देखा ना, मम्मा ऑफिस में हंसी थी ना। अब वो अलग बात है कि उसके बाद हम पे थोड़ा गरियाई थी, लेकिन हंसी तो थी ना। हाँ? यस। तो अब शर्त के मुताबिक आप दोनों हमें अपनी मम्मी को मनाने में मदद कीजिए, बस। अरे पापा, आप तो इतने बड़ा राइटर हो, तो खुद ही कुछ कहानी बना लीजिए। कहानी क्या बनाया? मैं बताता हूँ, आप ना नॉन स्टॉप छींकिए। छींकिए? अच्छू अच्छू ऐसे। ऐसे? अच्छा अच्छा। ऐसे नहीं पापा, और जोर से। मम्मी आवाज सुनेगी तो खुद ही आ जाएगी देखने। फिर मम्मी बाम लगाएगी, फिर आप उनसे बात करना। पास रहेगी तभी तो बात करोगे ना आप। क्या बात है मेरे बेटे, क्या आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया। बहुत एकदम पापा पे गए हो तुम। कितने स्मार्ट हो, कितने स्मार्ट हो। अब देखो अपने पापा की एक्टिंग। हाजी 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 हाजी। और जोर से पापा, और जोर से। और जोर से। हाजी 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 हाजी। अरे कब आपको इतना छींक कर रहे हैं? मम्मी देखो ना, पापा 100 टाइम्स छींक चुके हैं। मुझे लगता है पापा की तबीयत खराब हो गई है। बहुत तबीयत खराब हो गई है। हम बाम लगा देते हैं, रुकिए। चलो भैया, दादाजी से मीठी वाली दवाई मांग कर लाते हैं। हाँ बेटा, पापा के लिए मीठी वाली दवाई ले आओ जल्दी से जाके, ठीक है? बस हाजी बस। हाजी
यहाँ लगा दीजिए। हाथ भी छुड़वा रही हैं और बाम भी लगा रही हैं। बाम यही नहीं लगाया ताकि आपका तबीयत ना खराब हो जाए, और इससे ज्यादा और कुछ मत। इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, गर्माहट होगी तब बीमार नहीं पड़िएगा। वो दरअसल बच्चे कह रहे थे कि अगर हम नाटक करेंगे कि हमारी तबीयत खराब है तो आप हमारे पास आएंगे और हमें आपके साथ बात करने का मौका मिलेगा। बाकी हम ठीक हैं। तो ये हमको काहे बता रहे हैं? काहे कि पूर्णिमा, हम आपके साथ झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, सिर्फ सच कहना चाहते हैं। और आप बताइए ना, अगर आने वाले दिनों में हमारी तबीयत सच में खराब हो जाए, कौन हमें इसे बाम लगाएगा? कौन हमें इसे कंबल उड़ाएगा? हमारा ध्यान कौन रखेगा? अब हम ये कैसे बता सकते हैं? इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है। पूर्णिमा, मान जाइए ना, मत जाइए ना। आप मान जाइए ना। देखिए जी, इबाम लगाने से आपका तकलीफ दूर हो सकता है, बाकी जौन तकलीफ हमको मिला है, जौन तकलीफ में हम हैं, चाहे जौन सुकून हमको चाहिए, जब तक हम यहाँ से दूर नहीं जाएंगे, गांव नहीं जाएंगे, नहीं मिलेगा हमको। ये लिए हमको जाने दीजिए। पूर्णिमा, नहीं जाने दे सकते आपको इसे। अंत तक कोशिश करते रहेंगे हम। काहे कि सिद्धार्थ से पूर्णिमा और पूर्णिमा से सिद्धार्थ अलग रह ही नहीं सकते, दूर हो ही नहीं सकते। और अगर आप हमें छोड़ के चली गई ना, तो कभी जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे हम। बहुत मुश्किल लग रहा है कि मम्मी मानेगी। हाँ भैया। बचवा, जिया 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 जिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा खुशखबरी की बात है। बहुत अच्छा। अरे हमदा खानदान कोई इतना बड़ा। ठीक है। तभी क्या सोचा है आगे? ठीक है, देता हूँ। गर्जन सिंह का गांव वालों, नहीं परिवार वालों, इधर आइए सब, आइए। अरे क्या हुआ, काहे इतना चिल्ला रहे? गुरु माते, जरा थोड़ा सा वो आपका बिटुआ, जरा सुनिए। बचवा,
आप बोलिए बोलिए, लीजिए लीजिए बतियाइए। हेलो, सबको हमारा प्रणाम। खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। और क्या हाल चाल है बेटा? खुशखबरी की बात यह है कि हम जो सिविल सर्विस का एग्जाम दिए थे ना, उसका रिजल्ट आ गया है। हमें पहली चॉइस तो नहीं मिली है, लेकिन हमें तीसरी चॉइस मिल गई है। हम इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए हैं और हमारी पहली पोस्टिंग मुंबई में ही है। मुबारक हो, मुबारक हो महादेव, हर हर। कांग्रेट्स ध्रुव, वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको ध्रुव भैया। शुक्रिया भाभी। ध्रुव भैया, अभी तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ हाँ, 3-4 दिन में मुंबई आ रहे हैं हम, फिर पार्टी भी दे देंगे। हमको तो गिफ्ट भी चाहिए। हाँ, कर दे, गिफ्ट चाहिए। खुशी का मौका है, कितना बढ़िया, कितना मेहनत से पास किया हमारा बेटा। और अभी पहले आने तो दो बम्बई। हाँ जी, हमारा भी सीना बहुत चौड़ा हो गया। हमारा बेटा अफसर बन गया। हम गए थे ना, बहुत बड़ा। ये सपना पूरा करेगा हम लोगों का। देखिए, बहुत बड़का अफसर बना हमारा बेटा। बचवा जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ। हम तो बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा। हमारा सपना पूरा कर दिया आपने। हम सबका सपना पूरा कर दिया छुटका ने। बाबूजी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ हाँ ध्रुव, बाद में बात करते हैं। और एक बार फिर सबकी तरफ से बहुत 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 बधाई। एक बार तू आ जा, फिर पूरा परिवार मिलके साथ में 1 महीने तक पार्टी करेगा। जी भैया। पूरा परिवार नहीं बचवा कि हम और बिटिया रानी तो गांव चला जाएगा। आप कल करिए पार्टी गुरु माता जी के साथ। पूरा 1 महीना करते रहिए पार्टी। हमें क्या, खुशी का मौका है, पार्टी तो होनी चाहिए। हम दोनों के बीच इतनी खामोशी क्यों है पूर्णिमा? हम साथ रह नहीं सकते, साथ सो नहीं सकते, साथ होकर भी साथ नहीं। कम से कम साथ में बैठकर बात तो कर सकते हैं ना। बोलिए ना पूर्णिमा। बात कीजिए ना हमारे साथ। ठीक है, आपको नहीं बात करनी ना, मत कीजिए बात। हम भी नहीं सोएंगे, यहीं बैठे रहेंगे और आपको ताकते रहेंगे रात भर। पूर्णिमा, सुन रही हैं आप? ठीक है, तो ताकते रहिए। आप भी रात भर मत सोइए, हमको भी रात भर मत सोने दीजिएगा। आप भी जागिए, हमको भी जगा करके रखिए। जागते हैं दोनों लोग। मान जाइए ना, मान जाएंगी तो हम दोनों रात भर सुकून से सो पाएंगे।
गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम जाते हैं, चाय बना के लेकर आते हैं। आरा, और इस बार आप किचन में नहीं आएगी प्लीज। हम चाय बना के लेकर यहीं आएंगे और अब यहीं चाय पियेंगे। देखिए प्लीज कह रहे हैं हम आपसे, उसका मान रखिएगा, पीछे पीछे मत आइएगा, ठीक है? अब समय आ गया है पूर्णिमा फैसला लेने का। सिद्धार्थ, ए बेटा आके देख, फिर नया ड्रामा शुरू हो गया। ये सब क्या है पूर्णिमा? एक मिनट बाबूजी, पूर्णिमा हमने कहा था हमें थोड़ा समय दीजिए। और जो कहना है उन्हें से कहिए, इन्हें आने का जरूरत नहीं है। हम कहाँ मांगे आपसे पूर्णिमा? हाँ? बस थोड़ा समय तो मांगे हम आपसे, ताकि हम हमारे रिश्ते के बीच वापस विश्वास पैदा कर सके, जगा सके, आपका भरोसा जीत सके। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो आप चले जाइएगा, हम नहीं रोकेंगे आपको, लेकिन जितना समय मांगे उतना दे दीजिए, उतनी मोहलत तो दे दीजिए ना हमें। नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। कैसे कि ऐसे रात रात भर हम जगे नहीं रह पाएंगे, और ना हम जगे रहना चाहते हैं। नहीं पूर्णिमा, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज
पलीज, ए जिम आपके पलीज का मान रखे थे ना। जब आप हमको बोले थे कि आप हमारे पीछे पीछे रसोई में मत आइएगा, जब आप हमको बोले आप खुद चाय बनाएंगे, तो हम आपके पलीज का मान रखे। तो अब आप हमारे पलीज का मान रखिए, हमको जाने दीजिए। देखिए देखिए, जब प्रेम होता है ना, तब प्रेम होने में जितना समय लगता है उसमें बहुत खुशी मिलता है। बाकी जब उहे प्रेम में इंसान को बिछड़ना पड़ता है और उनमें जो समय लगता है उससे बहुत तकलीफ भी मिलता है। तो हम और तकलीफ नहीं झेल सकते हैं। हमारे अंदर तकलीफ झेलने का शक्ति नहीं बचा है, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से ना आप भी तकलीफ झेलिए। ये लिए हमको जाने दीजिए प्लीज 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 प्लीज। ए बेटा, खड़े खड़े मुंह का देख रहा है, हाथ पकड़ ले जाओ अंदर। ऐसा नहीं कर सकते हम। और हम चले जाएंगे तब हमारे पीछे पीछे मत आइएगा। आपको मिलने आना है तो दोनों बच्चे से मिलने आइएगा, बाकी हमारे लिए मत आइएगा। और ये भी कभी जिंदगी में शिकायत नहीं करेगा कि हमारी बिटिया रानी जो है आपको आपके बच्चों से अलग कर रही है। चलिए बिटिया रानी। जी रे मुझे से रुक जाओ ना। ए पूर्णिमा, मत जाओ ना, रुक जाइए ना भाभी। दरोगा जी, बाबूजी, बाबूजी मत जाइए ना। ए पूर्णिमा, रुक जाओ ना। बाबूजी प्लीज रुक जाइए ना। भाभी रुक जाओ ना। पूर्णिमा, मत जाओ ना पूर्णिमा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।